अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन। पहले कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा कंवल, जो कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। अब हम दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई एम एडिंग हर। वेलकम बैक डॉक्टर आयशा कंवल। वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी जी, आ रही है। कि हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था। हमारे पास ऑडियंस में पूछा गया था पीसीओएस के बारे में, कि पीसीओएस को किस तरह से क्योर किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू। तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप प्लीज उसका आंसर दे दीजिए। होम्योपैथी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ता है कि एक ओवरी में है पीसीओ या दोनों ओवरीज में है। उसके बाद कितने फॉलिकल्स हैं। एटलीस्ट 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है और उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के बगैर हमारा होम्योपैथिकली क्योर नहीं होता पीसीओ। उसके लिए हमें लास्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देनी होती हैं और एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं क्योर होने में। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑडियंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइट लंबी करने के लिए क्या होम्योपैथी में कोई मेडिसिन होती है जिससे हाइट लंबी की जा सके? एज वाइज होता है। अगर आप 18 प्लस हैं तो फिर मुश्किल है होम्योपैथिकली। अगर 18 माइनस है तो जी हाँ, हाइट इंक्रीज हो सकती है 1 से 2 इंच। उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि अक्सर कहते हैं कि इतने दिनों में, इतने मंथ्स में अपना हाइट है जो बढ़ाएं, नहीं तो पैसे वापस। तो उस वो स्टेटमेंट एक्चुअली उन्होंने दी हुई थी और पूछा था। सही है। मगर 18 प्लस है तो उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि 18 तक 19 तक तो ग्रोथ तो कम ही हो जाती है, मतलब ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाता है। अगर 18 माइनस ओके है तो फिर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ग्रोथ। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा हेयर फॉल के लिए क्वेश्चन किया गया था कि क्या होम्योपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन हैं जिससे हम हेयर फॉल है जो उस कम किया जा सकता है, या न्यू हेयर की ग्रोथ है जो लाइक गंजपन का इलाज समझ लें। जी हाँ है। उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिकली। मेडिसिन के थ्रू भी करते हैं, हम ऑयल के थ्रू भी करते हैं। मगर पहले हमें पूरे सिम्टम्स लेने पड़ेंगे, कब से हेयर फॉल हो रहा है, क्या कॉस्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया था अपने हेयर में, क्या फिर आपको साइनस प्रॉब्लम है, क्या थ्रोट हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या हाइपरथायरॉयडिज्म है। इन सब की हिस्ट्री लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं अपनी मेडिसिन। वैसे बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथिक में इस हेयर फॉल का। एलोपीशिया भी हो वो भी अच्छा ट्रीटेबल है होम्योपैथिक में। अच्छा, एक चीज के जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उन्हें बाद में अपनी स्पेशलाइजेशन करनी होती है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, इस तरह से। तो होम्योपैथी में भी क्या इस तरह से होता है, या एक ही डॉक्टर हर डिजीज है जो उसे डील कर लेता है? होम्योपैथिक में हम लोग ना होम्योपैथिक ना मल्टी स्पेशलिस्ट होते हैं। जिस तरह एलोपैथिक के अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट मिलेंगे और फिर हर बीमारी का आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अलग मिलेंगे, किडनी के अलग मिलेंगे, मगर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में हम लोग 5 साल पढ़ लेते हैं, अपना हाउस जॉब कर लेते हैं 1 साल कंप्लीट, हम हर किसी को टैकल कर सकते हैं। इवन इनफर्टिलिटी केसेस भी हम डील कर रहे होते हैं अपने क्लिनिक में। या फिर ऐसे माएँ जिन ऐसे ऐसे होते कपल्स जिनके बच्चे बार-बार ज़ाया हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उस पे भी होम्योपैथिक बहुत इफ़ेक्टिव है। या फिर कज़िन्स मैरिज होती है कि जेनेटिकली वजह से ना बच्चे ना ग्रोथ नहीं कर पा रहे, जैसे सर पे पानी भर जाना, हाइड्रोसिफेलस कहते हैं उसको, या फिर ब्रेन का ना डेवलप होना, या फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फिर हम उसके भी इलाज करते हैं प्रेगनेंसी से पहले, और फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी हम ऐसी मेडिसिन देते हैं कि बच्चे ठीक पैदा हों। तो होम्योपैथिक में हम लोग मल्टी स्पेशलिस्ट होते हैं। हम 5 साल पढ़ने के बाद, अपने हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद, इवन हम बर्न केसेस भी हम देख रहे होते हैं क्लिनिकली। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन किया गया था कि वीकनेस हो, अगर किसी को फिजिकल वीकनेस हो जाए तो उसके लिए क्या कोई मेडिसिन हैं? सबसे पहले हमें एज देखनी होती है, फिर हमें देखना होता है विटामिन की तो डेफिशिएंसी नहीं है, या फिर ओवर वर्क करने की वजह से एक्सर्शंस हो, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट होती है। हम सबसे पहले कॉस्ट तक पहुँचते हैं, फिर उस कॉस्ट के बाद हम लोग पूरे सिम्टम्स लेते हैं, अपने पास नोट डाउन करते हैं, तो उस सिम्टम में से हम ना इंडिविजुअल सिम्टम्स निकालते हैं और उसके बिहाफ में मेडिसिन देते हैं। तो हमें देखना होगा एज ग्रुप क्या है। ओल्ड एज है उसकी अलग मेडिसिन होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। अगर 9-10 साल के बच्चों में भी आजकल वीकनेस बहुत हो गई है, वजह क्या है,
नॉर्मल विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत वीकनेस हो रही होती है, क्या फिर कोई और बच्चों के डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, क्या फिर कोई इंटरनल कॉज है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से इतनी वीकनेस हो रही है, ये खड़े होकर चक्कर आ रहे हैं, और किस तरह की वीकनेस हो रही है। अगर फीमेल है उनकी वीकनेस अलग होती है, अगर मेल है उनकी वीकनेस अलग होती है, बच्चे उनकी वीकनेस अलग होती है, अगर बुजुर्ग इंसान है उनकी वीकनेस अलग होती है। फिर हम कॉज फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम मेडिसिन। अब मुझे एज नहीं मालूम पेशेंट की क्या एज है। ओके ऑलराइट। अच्छा, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए। इसके अलावा भी और अगर कोई क्वेश्चन हो गया हम उसे ऐड करेंगे। आपने जैसे बताया था मुझे कि आप एक प्रोडक्ट है जो अपनी लॉन्च करने वाली है रमजान के बाद, तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि वो प्रोडक्ट किस तरह की है और उसका क्या यूज है। आप तना ऑडियंस में सबसे लोग सब वाकिफ होंगे एलोपैथिक प्रोडक्ट्स के बारे में, हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में, मगर बहुत सारे लोगों के लिए होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स बिल्कुल न्यू होंगे। और ये प्रोडक्ट्स ना मैं और मेरी टीम मिलकर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और इवन हमने अपने क्लिनिकली हमने बहुत सारे पेशेंट्स को यूज करवाई हैं और उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तभी मैंने प्लान किया कि मैं अब इंस्टा पे ना अपना ना लॉन्च करूँ अपने प्रोडक्ट के, दूसरे लोग भी इससे फायदा उठाएं। और इंशाल्लाह सून आफ्टर रमजान, क्योंकि फिर पूरे प्रोडक्ट का लोगोस पैकेजिंग ये सब कुछ देखना होता है, एक प्रॉपर वे में रजिस्टर्ड करवा के हम लोग अपनी प्रोडक्ट आके फॉरवर्ड करेंगे। तो मेरे पास अपने प्रोडक्ट के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, और ये होंगी स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स होंगी। स्किन में मिलास्मा हुआ ना, प्रेगनेंसी के दौरान ना बिल्कुल यहाँ ना डार्कनेस हो जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो मिलास्मा कहते हैं। क्या सोराइसिस हुआ, रिंगवॉर्म्स हुए, कीलॉइड्स हुए, इवन पन क्रीम, वो जो तो हर घर में होनी चाहिए। पॉइंट क्रीम्स की अवेल होंगी मेरे इंस्टा पेज के अंदर। और हेयर प्रोडक्ट्स होंगे, जिस तरह कुछ लोगों के प्री मेच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं, क्या ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से ग्रे हेयर हो जाते हैं, और क्या फिर हेयर फॉल हो रहा होता है, एलोपेशिया हो रहा होता है, ये सब प्रोडक्ट्स मेरे इंस्टा पेज में अवेलेबल होंगे। और मेरी खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट्स होंगी, वो भी फुल कम्प्लीटली होम्योपैथिक होगी, इसमें ना एलोपैथिक कोई प्रोडक्ट होगा ना हर्बल प्रोडक्ट होगा, टोटली होम्योपैथिक होंगी। और मेरी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ये हैं, लाइक दूसरी क्रीम्स ना कपड़ों में लग के खराब हो जाती हैं। अब किसी को एक्जिमा है, किसी समझो इस हाथ में या इस हाथ में पाँव में, तो वो क्रीम लगा के ऑफिस जाएं कि अपने काम में जाएं तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। मेरी क्रीम्स की इतने स्मूथ और थिन फिल्म होगी, लेयर होगी, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, और ना कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। मेरे प्रोडक्ट्स ऐसी, और ना उसमें से स्मेल आएगी, और ना वो उसके क्रीम्स के मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले अपने। जब मैंने प्लान किया कि मैं इंस्टा पे स्टार्ट करती हूँ अपना पेज, अपने प्रोडक्ट का फिर प्रॉपर लोगो, पैकेजिंग, और फिर और उसकी लिंक नीचे अच्छा, ये जितने डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स में प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, होगी। जी ये जी। जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पेज पे अवेलेबल होंगे, उसके लिए क्या लोगों को आपसे पहले वो लेनी पड़ेगी कि प्रिकॉशंस के किस तरह से उसको यूज करें? आप पहले फुल ट्रीटमेंट जिस तरह से एक पेशेंट का करते हैं उसके बाद उसे सजेस्ट करते हैं, इस तरह से देंगे कि कोई भी उसको ले सकता है? एक तो जनरली मैं तरफ करूंगी अपने इंस्टा पेज में लॉन्च, और कुछ लोग बहुत कंसर्न होते हैं अपने स्किन हेल्थ के रिलेटेड। वो कहते हैं हम क्यों इतना हम प्रोडक्ट यूज, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, कोई फार्मासिस्ट नहीं हूँ कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथिक। तो साथ में अगर कुछ लोग मैं देखे बहुत कंसर्न होते हैं अपने स्किन के रिलेटेड, होना भी चाहिए कंसर्न। स्किन ऐसी चीज है बिल्कुल प्रोमिनेंट होती है एक्सटर्नली, और अगर वो अपनी ट्रीटमेंट लेना चाहें मुझसे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मरम, थ्रू इंस्टा। फिर मैं उनको उनके स्किन के मुताबिक, उनके स्किन टोन के हिसाब से उनको मैं खुद क्रीम बना के अवेलेबल करूंगी। कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, किसी नॉर्मल स्किन होती है, ये सब प्रोडक्ट्स तो होंगे पेज में, मगर अगर किसी को मुझसे बिल्कुल कंसल्ट करने के बाद मुझसे प्रोडक्ट लेना हो तो वो जरूर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू मरम। ओके जी, ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल होंगी? हाँ, ऑल ओवर ऑनलाइन ऑर्डर? पाकिस्तान होंगे, फुल ऑल ओवर पाकिस्तान, ओके ऑलराइट। इस्लामाबाद, अच्छा, पाकिस्तान, मतलब कराची, हैदराबाद, जो जो जगह है हर जगह जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा उसको अवेल करते जाएंगे। ओके ठीक। टोटल आपकी कितनी प्रोडक्ट्स होंगी इसमें? अभी तो मैं काम कर रही हूँ, मैंने काउंट नहीं किया, अभी मेरे माइंड में काफी प्रोडक्ट्स होंगी, मगर जैसे ही लॉन्च होंगी वो सब मेरे पेज में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा उसका। ओके, हम अपनी ऑडियंस के साथ ये भी बता दें कि इनके पेज का फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर कोई भी इनसे कांटेक्ट करना चाहे
मेडिसिन के अबाउट या फिर कोई वैसे उन्होंने कुछ पूछना हो इनसे तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ इनकी मरहम की आइडिया जो वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड होगी, वहाँ पर भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड हुआ है कि क्या ऑनलाइन हाइट के लिए भी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल होगी जो कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें? मगर उसके लिए प्रॉपर हाइट इंक्रीज कंसल्टेशन की करने के नीड लिए। होगी। हाइट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो पहले मुझे देखना होगा एज क्या है। अगर 18 प्लस है तो फिर मैं, क्योंकि 18 प्लस के बाद तो हाइट की कोई उम्मीद ही नहीं रहती है। अगर 18 माइनस है या 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो फिर हमारी मेडिसिन काम करती हैं हाइट में, 18 प्लस में नहीं काम करती। ओके, अच्छा, और अंदाजन ये जो मेडिसिन है हाइट इंक्रीज करने की, आप ये कितनी से हाइट इंक्रीज हो सकती है? 1 से 2 इंच, और कुछ लोगों की ओके, 3 इंच भी हुई है। मगर मेरे 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 पास क्लिनिकली 1 से 2 इंच तक का रिजल्ट है, और कुछ जो होते हैं उनके 3 इंच 4 इंच हो जाते हैं। मेरे पास पर्सनली सिर्फ 1 से 2 इंच का एक्सपीरियंस है। ओके, ऑलराइट, यहाँ मैं और देख लेती हूँ अगर कुछ और भी क्वेश्चंस है। एक्चुअली वो बीच में डिस्कनेक्ट की वजह से बहुत से लोग हैं जो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सके, तो इस वक्त यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना थैंक यू। टाइम दिया। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म में। इट्स अवर प्लेयर। इंशाल्लाह आप जैसे ही अपनी मेडिसिन लॉन्च करेंगे, अगर आप हमें दोबारा चांस देंगे तो हम दोबारा आपको लेंगे, ताकि आप अपनी मेडिसिन के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सके, और एक होम्योपैथी की जो अवेयरनेस है लोगों में वो क्रिएट हो सके। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि लोग एलोपैथी के पास पहले जाते हैं, कितने साल उसका ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद फिर होम्योपैथी एज अ लास्ट ऑप्शन उनके लिए होती है। तो सबसे लास्ट ऑप्शन। हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से लोगों में इस चीज की अवेयरनेस पैदा की जाए कि होम्योपैथी है जो, वो भी वहां भी लोग जा सकते हैं और उनसे भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जी थैंक यू खतीजा। यू वेलकम। ओके नाजरीन, ये था हमारा आज का लाइव सेशन। आई होप आपके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, और आप लोग नेक्स्ट जिस भी पर्सनालिटी को हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि उनके साथ भी एक इंटरव्यू सेशन अरेंज करें, ताकि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर्स मिल सकें, और आपके लिए हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। अल्लाह हाफिज।